अगर आप एक महिला हैं और आपके सिर के बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, या फिर आप एक ऐसे डॉक्टर हैं जो आयुर्वेद की दवाइयों से हेयर फॉल का इलाज करते हैं, खास करके महिलाओं के हेयर फॉल का, तो फिर ये सेशन आपके लिए है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वशिष्ठ, आयुर्वेद कंसल्टेंट। और जैसा कि अभी अभी आपने सुना, इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि महिलाओं में होने वाले हेयर फॉल का आयुर्वेद की दवाइयों से किस प्रकार से इलाज किया जाता है। फ्रेंड्स, एक बात आप याद रखिए, जो भी महिलाएं आपके पास हेयर फॉल के ट्रीटमेंट के लिए आती हैं, उनके ट्रीटमेंट को आपको दो पार्ट्स में बांटना पड़ेगा। नंबर 1, उन्हें ऐसी दवाइयाँ देनी है जिनसे कि बालों की ग्रोथ अच्छी हो, और दूसरी ऐसी दवाइयाँ देनी है जो उस बीमारी को ठीक करें जिसके कारण हेयर फॉल हो रहा है, उस खराबी को दूर करें जिसके कारण हेयर फॉल हो रहा है। अब इसको विस्तार से देखते हैं। पहले बात करते हैं आयुर्वेद की कुछ ऐसी हेयर टॉनिक दवाइयों की, जो कि आयुर्वेद में जिन्हें कहते हैं केश्य, बालों को क्या बोलते हैं, केश, और जो बालों की टॉनिक होती है, केशों की टॉनिक, उसको बोलते हैं केश्य। तो आयुर्वेद में कुछ केश्य औषधियाँ हैं। उन औषधियों को आपको हर एक महिला को देना ही है। मैं गिनाता हूँ कि कौन कौन सी मेन औषधियाँ। तो मेन औषधियाँ 5 हैं जो बालों के लिए टॉनिक है। नंबर 1 है भृंगराज, नंबर 2 है गंधक, नंबर 3 है आमलकी यानी आंवला, उसके बाद है मध्यष्टि और फिर ब्राह्मी। ये सारी आयुर्वेद में कहा गया है इनको कि ये हेयर टॉनिक है। अब आपकी इच्छा है, आप इनको सबको मिलाइए और आधा आधा चम्मच चूर्ण जो है, गंधक शुद्ध थोड़ी कम रखिए, वो आप दीजिए महिला को, या फिर इनको अलग अलग घन टैबलेट के रूप में दीजिए। जैसे भृंगराज घन टैबलेट दे सकते हैं, एक एक टैबलेट 3 बार, ऐसे गंधक शुद्ध टैबलेट एक एक टैबलेट 3 बार, या फिर इसके साथ आमलकी घन टैबलेट दे सकते हैं, एक एक टैबलेट 3 बार, या फिर इनमें से किसी की जगह, गंधक की जगह आप मध्यष्टि घन टैबलेट एक एक टैबलेट 3 बार, या फिर ब्राह्मी घन टैबलेट एक एक टैबलेट 3 बार, यानी इनमें से पांचों में से कोई 2-3 दवाइयाँ आप दे सकते हैं हेयर टॉनिक के रूप में। या फिर इन पांचों से बनी हुई एक दवा है हेयर टोन्स टैबलेट, तो आप वो दे सकते हैं 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार। और इसके साथ बालों की जड़ों में, स्किन में, स्कैल्प में आप मसाज करा सकते हैं। एक तेल है जो कि बहुत सारी दवाइयों को मिक्स करके बनाया गया है, उसका नाम है हेयर टोन्स ऑयल, तो उससे मालिश करा सकते हैं। तो ये तो आपको हर एक महिला में करना है। अब इसके बाद फिर आपको देखना है कि जो भी पेशेंट आपके पास आती है हेयर फॉल वाली, उसमें आपने कारण देखना है कि इसका हेयर फॉल क्यों हो रहा है। बहुत सारे कारण होते हैं, यहाँ हम कुछ मेन कारणों पे बात करेंगे। एक कारण होता है कि अगर महिला की हेल्थ ठीक नहीं है, उसका खाना अच्छा नहीं है, न्यूट्रिशन की कमी है, उसके अंदर आयरन की कमी है, जिंक की कमी है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन सी की कमी है, प्रोटीन्स की कमी है, विटामिन डी, विटामिन B12, इनमें से किसी की कमी है, विटामिन ई की कमी है, तो उस कमी को आपको पूरा करना है। ये बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम के लिए आप ऑसी टैबलेट दे सकते हैं, या विटामिन B12 के लिए एक मिनोविट टैबलेट आती है वो दे सकते हैं, और एक जनरल टॉनिक है लक्ष्मणा घन टैबलेट, वो दे सकते हैं। तो ये आपने देना है उस महिला की जनरल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, अगर उसके शरीर में इस तरह की कोई कमियां हैं। अब दूसरे कारण पे आते हैं। बहुत सारी महिलाओं को इसलिए बाल उनके गिरते हैं, हेयर फॉल होता है, क्योंकि उनको मेंटल स्ट्रेस होता है। तो मेंटल स्ट्रेस कम करने के लिए आप ब्राह्मी यूज़ कर सकते हैं, फिर मंडूक पर्णी दे सकते हैं, शंख पुष्पी दे सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अगर एंग्जाइटी हो गई है तो तगर इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर किसी को डिप्रेशन है तो आप ज्योतिषमती यूज़ कर सकते हैं, तेल या घन टैबलेट के रूप में। तो फिर आपको ये देखना है कि इस महिला को अगर मेंटल स्ट्रेस या डिप्रेशन से बाल गिर रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट करना होगा, लेकिन पहले ग्रुप की दवाइयाँ तो देनी है। ओके, अब तीसरे ग्रुप पे आते हैं। आजकल बहुत सारी महिलाओं को ना थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, खास करके जो अंडर एक्टिव थायराइड होता है, जिसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म के बहुत सारी महिलाओं के बाल गिरते हैं, उसके लिए आपको थायराइड को स्टिमुलेट करने वाली कुछ दवाइयाँ देनी होगी, जैसे गुगलो,
ब्राह्मी, गंडीर, इस तरह की दवाइयाँ हैं। तो इनको आप अलग अलग दे सकते हैं, या इनसे बनी हुई एक टैबलेट आती है थायरिन टैबलेट, वो एक एक टैबलेट दिन भर दे सकते हैं। जबकि कुछ महिलाओं को इसलिए बाल गिरते हैं कि उनका थायराइड ज़रूरत से ज़्यादा काम करता है, हाइपरथायराइडिज्म होता है, वो दुबली पतली हो जाती है, हाइपो वाली मोटी हो जाती है। तो दुबली पतली महिलाओं को आप क्या देंगे, बिल्व घन टैबलेट दे देंगे, या इसके साथ आप घृत कुमारी घन टैबलेट देंगे, गुडुचि घन टैबलेट देंगे। ये देना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये नहीं देंगे जो असल कारण है बालों के गिरने का वो तो ठीक नहीं होगा, इसलिए ये भी देना ज़रूरी है। अब इसके बाद बहुत सारी महिलाओं को इसलिए बाल गिरते हैं कि उनको पीरियड्स में प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हार्मोनल डिसफंक्शन होता है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, तो जब पीरियड्स आते हैं, अगर पीरियड कम आते हैं, मासिक धर्म कम होता है, ब्लड लॉस, तो आप दीजिए उलट कंबल घन टैबलेट, या फिर इसके साथ घृत कुमारी घन टैबलेट, या इनसे बनी हुई मैंसीफ्लो टैबलेट पीरियड के दौरान। और बाकी दिनों में आप अशोक, लोध्र, लज्जालू, इनका चूर्ण दे दीजिए, इनकी टैबलेट्स आती हैं वो दे दीजिए, या इनसे बनी हुई एक टैबलेट आती है गायनोम टैबलेट, वो दे दीजिए। अच्छा, एक और कारण है, कभी कभी महिलाओं को ना एक बीमारी हो जाती है पीसीओडी। तो उसमें क्या होता है, ओवरीज के अंदर सिस्ट बन जाती है, ओवुलेशन नहीं होता, जो बीज है वो बाहर नहीं आ पाता। तो उसके कारण महिला के बाल तो गिरते ही हैं, मोटापा भी हो जाता है, कुछ लोगों महिलाओं के यहाँ पे काले काले धब्बे हो जाते हैं, खास करके एक्जेला में, नेक में, या फिर डायबिटीज़ भी हो जाती है। तो पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, डिलेड पीरियड्स होते हैं, काफ़ी समय तक पीरियड नहीं आते। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, तो ऐसे में जब पीरियड आता है तो तब तो आपको उलट कंबल या घृत कुमारी या दोनों, या इनसे बनी हुई मैंसीफ्लो टैबलेट देनी है। बाकी दिनों आपने ऐसी दवाइयाँ देनी है जिससे कि उनकी ओवुलेशन हो। तो उसके लिए आप दे सकते हैं 2 प्रकार की मेडिसिन। एक ऐसी जो इंसुलिन को कम करती हैं, जिनमें खास करके मामज्जक आती है, मेष श्रृंगी, लता करंज है, या इनसे बनी हुई ग्लाइसी टैबलेट है। और दूसरी आती है जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को कम करती है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को बढ़ाती है। जैसे कि उसमें आती है हमारी पुत्रम जीव है, शतावरी है, शिलाजीत है, या इनसे बनी हुई एक 40F टैबलेट आती है, वो आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपने पीसीओडी का ट्रीटमेंट करना है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि कभी कभी कुछ महिलाओं को जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, उनकी मम्मी को भी ऐसी होती है, वहाँ से चली आती है, तो उसका ट्रीटमेंट कोई सेटिस्फैक्ट्री होता नहीं है, ये बात सही है। लेकिन कुछ महिलाएं तो जानबूझ के आ बैल मुझे मार वाली बात करते हैं। वो क्या करते हैं, वो करेंगे कि बालों के अलग अलग स्टाइल बनवाएंगे, रिबॉन्डिंग कराएंगी, स्ट्रेटनिंग कराएंगी, बालों को गर्म किया जाता है, और क्या कर्ले कराएंगे, क्या क्या नहीं कराते। या फिर बहुत सारे केमिकल्स बालों में यूज़ करेंगे, कुछ कलर्स यूज़ करेंगे, जो अल्टीमेटली बालों की जड़ों को, हेयर फॉलिकल्स को डैमेज करते हैं, और बाल जो है वो गिरना शुरू होते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करना बेहद ज़रूरी होता है। और कुछ महिलाओं का कि सिर में ना डैंड्रफ होता है, ठीक है, तो अगर डैंड्रफ होगा तो उसका ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। तो डैंड्रफ के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास एक ऑयल है, हेयर टोन्स ऑयल, उसके साथ एक डर्मिन ऑयल मिक्स करके हम लोग रात को लगवाते हैं और सेकंड डे हेयर वॉश करते हैं। इससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। और कुछ और दवाइयाँ भी दी जाती हैं डैंड्रफ के ट्रीटमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स, ये हमने बात की महिलाओं में होने वाले हेयर फॉल की। समस्या बड़ी है, और हेयर अगर पतले हो जाएं तो महिला की सुंदरता पे काफ़ी फर्क पड़ता है। पुरुषों का भी कम हो तो, लेकिन पुरुष कभी कभी एडजस्ट कर लेते हैं, महिलाओं के लिए तो बड़ी दिक्कत की बात है। तो इसलिए डॉक्टर्स, आपके पास जो भी महिलाएं हेयर फॉल की शिकायत लेके आती हैं, उसकी जड़ तक जाइए, तह तक जाइए, और फिर प्रयास करिए कि अगर हो सके तो उसका ट्रीटमेंट करिए, ताकि उस महिला के बाल जो हैं वो अच्छे हों। और आयुर्वेद से ये काफ़ी हद तक ऐसा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर कोई क्वेरीज हों तो आप हमें ज़रूर पूछिए, और हमें बताइए और कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स पे आप इस तरह के सेशन चाहते हैं। तो ये सेशन अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।